आज के ज़माने में जहां हर कोई चाहता है कि मैं एक एसयूवी ओन करूं, देयर आर लॉट मेनी एसयूवी ऑप्शंस, लेकिन अब जो एक ट्रेंड है वो चेंज होने जा रहा है। अब जो कार मेकर्स हैं वो आपका अटेंशन शिफ्ट करेंगे एसयूवी प्लस एक कूप का बॉडी स्टाइल। तो टाटा मोटर्स के साथ में सिट्रोइन, जो कि फ्रेंच कंपनी है, अपनी 4th मॉडल लाने के लिए रेडी है। दिस इज़ द सिट्रोइन बसाल्ट, जो कि इंडिया की पहली एसयूवी कूप बन जाती है। ये है हमारे साथ। हम आज आपको बताएंगे इन आवर क्विक वॉक अराउंड रिव्यू कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है, क्या कुछ मिलता है। We can't give our opinions because it is embargoed for our complete review जो 9th को आएगा, लेकिन today we can tell you what is in this car and what we can see and how it is। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। We get you everything on the latest French in town, the Citroën Basalt। एसयूवी का जो डिज़ाइन है, जो एक यूएसपी है, वो तो आप जानते हैं कि एसयूवी मींस एक रगेड गाड़ी जिसका टायर बड़ा है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और जो एक मस्कुलर एक बीफी लुक देता है। लेकिन जो कूप है वो क्या है, लेट मी टेल यू। कूप होता है जो एक कूप बॉडी स्टाइल है, दैट इज़ समथिंग जो यहाँ पे बीच से में रूफ जो स्लोप हो जाता है एंड इट एक्सटेंड्स, जो बूट में एक इंटीग्रेट होके जो पीछे का ग्लास है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है एक उसका रूफ लाइन, स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ में जो बूट है वो भी इंटीग्रेट हो जाता है। अगर आप बूट खोले तो द पीछे का जो ग्लास है वो खुल जाता है विद द बूट लिड। तो दिस इज़ द खासियत ऑफ अ कूप एंड दैट इज़ ऑन द सिट्रोइन बसाल्ट। अगर स्टाइल की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो आपका जो एक टिपिकल आपका सिट्रोइन का जो स्टाइल है, डिज़ाइन लैंग्वेज है फैमिली का, वो आपको मिल जाता है। एक ड्यूअल ग्रिल के साथ में, फेस के साथ में क्रोम के इंसर्ट्स हैं यहाँ पे, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स भी है इसमें एंड यू गेट दिस ड्यूअल शेवरॉन वाला जो एक लोगो है, ड्यूअल एरो वाला, वो आपको मिल जाता है अगेन विद क्रोम इंसर्ट्स ओवर ईयर। आपको एलईडी के जो आपके डीआरएल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे अगेन इन टिपिकल सिट्रोइन स्टाइल। वाइट कलर के आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं यहाँ पे। आपको पहले यूज्ड टू गेट द येलो वंस ऑन द C3 एंड C3 एयरक्रॉस। अगर आप फॉग लैम्प की बात करें तो ईयर इट इज़ राउंड शेप में फॉग लैम्प है। बम्पर की बात करें तो बम्पर में आपको स्किड प्लेट दे रहे हैं, काफ़ी मीटी, काफ़ी एक बड़ा वाला आपको स्किड प्लेट दे रहे हैं हैवी लुक के साथ में। एयर डैम्प्स में भी आपको ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं, क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाते हैं। काफ़ी वाइड एक फेस है इसका, एक मस्कुलर बॉनेट के साथ में, विच कम्प्लीट्स द फेस का एक डिज़ाइन एलिमेंट। साइड प्रोफाइल इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ऑफ द बसाल्ट बिकॉज दैट इज़ वेयर इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द C3 एयरक्रॉस, C3 एंड द बसाल्ट, द कूप एंड द एसयूवी स्टाइलिंग। अगर व्हील्स की बात करें तो आपको R16 16 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स के साथ में। ये जो फाइबर का इंसर्ट है ये एक स्क्वायरिश डिज़ाइन में ये हाईलाइट करता है, ये एक्सटेंड करता है एक एसयूवी का लुक, जो एक्सटेंड होता है इसके रनिंग बोर्ड में और इसके साइड के डोर के इंसर्ट्स में। ये कंप्लीट करता है आगे से पीछे एक एसयूवी का एक टोटल लुक दे देता है ये। अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे दे हैव गिवन द अगेन टिपिकल एक रेट्रो सिट्रोइन वाला एक लिफ्ट वाला डोर हैंडल दिया हुआ है। I think they could have given those normal grab वाले डोर हैंडल, but then that is how it is। विंग मिरर्स में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एलईडी वाले। आपको ब्लैक कलर का एक रैपिंग मिलता है और ये जो विंग मिरर्स है ये अभी ऑटोमेटिकली दे कैन फोल्ड एंड दे कैन अनफोल्ड। तो दैट इज़ वन फीचर जो इन्होंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप साइड्स की बात करें, साइड प्रोफाइल की बात करें, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे यू विल सी अ वेरी स्पेशल इंसर्ट जो हाईलाइट करता है, एक्सटेंड करता है, एक पुकारता है कि मैं नॉर्मल सिट्रोइन कार नहीं हूँ, मैं एक एसयूवी कूप हूँ। और जो एक रूफ लाइन है वो स्लोप होता है यहाँ पे और इंटीग्रेट होता है यहाँ पे इसके बूट में। रूफ में आपको ब्लैक कलर का एक उन्होंने रैपिंग दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है एक ड्यूअल टोन फिनिश देने के लिए, और शार्क फिन एंटेना भी है अगेन ओवर दैट, विच इज़ अगेन अ वेरी वेलकम साइन। अगर आप इसके पीछे का इसका जो रेयर प्रोफाइल है उसकी बात करें तो ये है इसका सबसे डिफरेंशिएटिंग वाला जो एक डिज़ाइन स्टाइल है। आपने BMW की X6 देखी होगी, तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट वाज एन स्पोर्ट्स कूप। ये एसयूवी कूप है जिसका जो ग्लास एरिया है ये एक काफ़ी शार्प एंगल में है, डिफॉगर है यहाँ पे, वाइपर नहीं है,
बट देन ये जो ग्लास है ये इंटीग्रेट हो रहा है इसके बूट के हिस्से में, और बूट में भी उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा एक स्पॉइलर दिया हुआ है, शेप में बॉडी के शेप में इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। और ये जो ग्लास है ये साथ में ही खुलता है ऑफ द बूट एरिया, जैसे आई शो यू इनिशियली। अगर आप रेयर प्रोफाइल की बात करें, कंटिन्यू करें, तो आपको एलईडी के आपको एक ड्यूअल टोन ड्यूअल स्टाइल में आपको एक स्टॉप लैम्प दे रहे हैं यहाँ पे। दिस अगेन एनहांसेस द स्टाइल। बसाल्ट का बैजिंग है, इसके साथ में सिट्रोइन का बैजिंग है। ऑल इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें तो इसका जो हाइट है, दिस कम्स टू माई चेस्ट, तो काफ़ी टॉल एक स्टाइल एलिमेंट है, डिज़ाइन लैंग्वेज है। पीछे का जो बम्पर है इसमें भी आपको एक बड़ा स्किड प्लेट दे रहे हैं ये, और ब्लैक कलर के इंसर्ट्स है। ये पीछे इसका जो रिक्वेस्ट जो इसका आपका पीछे का रिवर्स सेंसर है वो दिया हुआ है यहाँ पे, एंड हियर इज़ द कैमरा, द रिवर्स कैमरा। तो ये कंप्लीट करता है एक ओवरऑल एक एसयूवी कूप का जो एक स्टाइलिंग है। काफ़ी सारा ग्राउंड क्लियरेंस है, गाड़ी की जो लेंथ है वो भी काफ़ी सारा है। यू कैन सी द व्हील बेस ऑफ द कार, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग, एंड 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको कुछ क्लियरेंस दिया हुआ है। क्रोम के साथ में इन्होंने काफ़ी सारा एक प्ले किया हुआ है, एक वेरी क्रिएटिवली, वेरी इंटेलिजेंटली। तो यहाँ पे भी आपको क्रोम के इंसर्ट्स दे रहे हैं। इसके साथ में जो व्हील्स में है ये भी ड्यूअल टोन फिनिश में है। इसका जो फेस है इसमें भी काफ़ी सारा क्रोम यूज़ किया हुआ है। सो देयर इज़ अ नाइस प्ले ऑफ क्रोम, एंड ये जो एक खास एक मरून एक रेड कलर में ये जो गाड़ी है विद अ ब्लैक रूफ, काफ़ी एक अटेंशन ग्रैब कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी स्टाइलिंग। आपको ये गाड़ी कैसे लगी? वी कांट गिव आवर ओपिनियंस, यू हैव टू लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन ऑन द एक्सटीरियर। अगर बूट की बात करें तो ये है की फॉब, इसको भी इन्होंने अपडेट किया हुआ है। वी कांट गिव आवर ओपिनियंस, लेकिन बूट खोलने के लिए आपको यहाँ बटन नहीं मिलता, आपको अनलॉक करना है गाड़ी को, और अनलॉक करते ही आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दबाना है। इसको दबाते ही ग्लास के साथ में कूप स्टाइल में ये इसका बूट खुल जाता है। 470 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। दिस इज़ आवर फर्स्ट लुक एम्बार्गोड वॉक अराउंड रिव्यू, तो वी कांट टेल यू कि ये स्पेशियस है या नहीं, आप ही देख लीजिए। लेकिन 470 लीटर्स काफ़ी सारा होता है, काफ़ी एक डीप ये इसका बूट है। अगर आप पेयर व्हील की बात करें तो आपको स्टील व्हील मिल जाता है जो कि यहाँ प्लेस किया हुआ है अंडर द कारपेट। बूट में आपको लाइट तो नहीं मिलता। ओके, यू हैव अ नाइस वन एलईडी ओवर हियर, वाइट एलईडी ओवर हियर, डे टाइम इसके लिए वी डिडंट सी इट। और जो इसका नंबर प्लेट का लाइट है वो भी एलईडी है ओवर हियर। So they have used LEDs everywhere, which is a very welcome sign. बूट बंद करने के लिए आपको यहाँ पे एक ग्रिप दिया हुआ है, इसको खींचते ही यू हैव दिस टू सपोर्ट्स ओवर हियर, इसको खींचते ही द बूट क्लोजेस। नॉट वेरी डिफिकल्ट बट दिस इज हाउ इट क्लोजेस। अगर इंजन की बात करें तो सिट्रोइन बसाल्ट को पावर करता है उनका जो एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन है, जो C3 एयरक्रॉस को पावर करता है। ये वही इंजन है, द सेम ग्रुप। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एंड 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल हम चला रहे हैं। और इसका अगर आप पावर आउटपुट की बात करें तो आपको 115 PS पावर मिल जाता है ऑन द टर्बो पेट्रोल। ऑटोमेटिक में आपको 205 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और मैनुअल जो हम चला रहे हैं उसमें आपको 190 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टॉक अबाउट द गियर बॉक्स ऑप्शंस, तो आपको 6 स्पीड मैनुअल मिल जाता है ऑन द टर्बो पेट्रोल, एंड यू ऑल्सो हैव अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑन द टर्बो पेट्रोल। जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल मिल जाता है। ये इंजन कैसा है वो हम आपको बताएंगे इन आवर कंप्लीट ड्राइव रिव्यू, जिसमें हमारा एक ओपिनियन है वो भी आएगा। दिस इज एन एम्बार्गोड वॉक अराउंड रिव्यू, so we can't tell you how the engine, but still we will drive and show you the car, but we can't tell you अच्छा है या कैसा है। This is the Citroen Basalt, और इसका जो बॉनेट है वो भी काफ़ी हैवी है। यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा यहाँ पे एक पैडिंग दिया हुआ है, पिलोस दिए हुए हैं फॉर डैम्पनिंग द बॉनेट। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको सिट्रोइन वाला एक फैमिली लुक वाला कैबिन मिल जाता है, जो आपने C3 और C3 एक्रॉस में देखा है। क्रैश पैड के तौर पे जो यहाँ पे इनकी खासियत रह चुकी है वो आपको यहाँ पे मिलेगा इन स्लाइटली डिफरेंट कलर टोन। ब्लैक कलर का आपको डैशबोर्ड है, ये आपको यहाँ पे गोल्डन इंसर्ट है। अगेन यू हैव स्पेस ओवर हियर, एंड यू हैव लाइट बेज कलर वाला लोअर सेक्शन ऑफ द डैशबोर्ड। आपको क्लाइमेट कंट्रोल दे रहे हैं ये अभी, जो कि पहले नहीं था। तो यू गेट दिस क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल जो फिट किया हुआ है इन द सेंटर कंसोल। ये है इसका USB का चार्ज पोर्ट, और ये है इसका 12 वोल्ट पावर आउटलेट। ये अडाप्टर के साथ में आपको USB के जो पोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, दो USB के और एक नॉर्मल USB के। आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर दे रहे हैं, बॉटल होल्डर्स हैं। यहाँ पे हम मैनुअल चला रहे हैं तो दिस इज़ द मैनुअल शिफ्टर। इसके साथ में यहाँ पे आपको मेटल के इंसर्ट दे रहे हैं, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी है। अगर डैशबोर्ड की बात करें, की हाईलाइट्स की बात करें, तो आपको 10.2 इंचेस का एक टच स्क्रीन एवियन सिस्टम, जो आपने
C3 और C3 एयरक्रॉस में देखा था वो आपको मिल जाता है। 7 इंचज़ का आपको एक डिस्प्ले यूनिट मिलता है, जो आपका ड्राइवर डिस्प्ले स्क्रीन है वो आपको मिलता है। स्टीयरिंग भी कैरिड फॉरवर्ड है फ्रॉम द C3 एंड C3 एयरक्रॉस। MFD के सारे बटन्स हैं यहाँ पे, और मेटल का जो इंसर्ट है, टिपिकल शेवरॉन का बैजिंग है वो आपको मिलता है। हाइट एडजस्ट है यहाँ पे। एंड अगर आप बात करें तो कनेक्टिविटी के आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, यू गेट दिस मैनुअल डिमिंग मिरर। बल्ब वाला एक येलो वाला लाइट वाला आपको कैबिन का लाइट मिल रहा है। ये इसके वाइजर्स है, ये इसका मिरर है। यहाँ पे आपको लाइट नहीं दे रहे, यहाँ पे दूसरे वाइजर में आपको मिरर नहीं दे रहे। यहाँ पे जो चेंज हुआ है, आपको सॉफ्ट फोल्ड वाला आपको ग्रैब हैंडल्स दे रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ एन इंसर्ट, दिस इज़ अ चेंज ओवर ईयर एंड इंक्लूजन ओवर ईयर। ऑटो फोल्डिंग वाले आपको विंग मिरर्स दे रहे हैं, जो पहले नहीं दे रहे थे। दे फोल्ड समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रिक एग्जस्ट के साथ में आपको ऑटो फोल्ड का फीचर भी मिल रहा है। आपको ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्ट दे रहे हैं। अगर अपहोल्स्ट्री की बात करें तो ये सेमी फैब्रिक है। इसका जो ऊपरा हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, वो फैब्रिक में दिया हुआ है टेक्सचर फिनिश में, और जो नीचे का हिस्सा है वो फॉल लेदर में। इसका जो पैडिंग का मामला है वो आप देख ही सकते हो। और ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्ट के साथ में अगर आप देखें तो दिस इज़ हाउ इट इज़। जो ड्राइविंग का स्टाइल है वो ऐसा है। दिस इज़ द पोजीशन दैट द ड्राइवर विल सीट। अगर आप सेफ्टी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट गेट एडजस्टेबल सीट बेल्ट ओवर हियर, लेकिन आपको 6 एयरबैग्स दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द रेंज एंड ऑल द मॉडल्स ऑफ सिट्रोइन। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, दिस इज सम स्टैंडर्ड फिटमेंट। तो सेफ्टी में दे आर गिविंग यू कंप्लीट पैकेज नाउ। अगर आप रेयर सीट कंफर्ट की बात करें तो दिस इज़ द लेग रूम, दिस इज़ द सीट एंड दिस इज़ द स्पेस अवेलेबल। मैं आपको नहीं बताता कि ये कैसा है, लेकिन आपको मेरा कंप्लीट रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो है यहाँ पे 2 AC के वेंट्स जो कि क्लोजेबल है। इसके साथ में आपको 2 USB के चार्ज पोर्ट भी दे रहे हैं यहाँ पे। यू गेट दिस मैप पॉकेट्स ओवर हियर। दिस इज़ द लेग रूम, नी रूम, शोल्डर रूम, हेड रूम, और ये है इसका फोल्डेबल जो आर्मरेस्ट है। आपको एक एडजस्टेबल 2 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं विद सपोर्ट ओवर हियर। ये आप फोल्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ द फोल्ड ओवर हियर। तो ये आपके हेड को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है। सॉफ्ट फोल्डिंग आपको यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं लाइक द फ्रंट, एंड यू गेट दिस गेट एन आर्मरेस्ट ओवर हियर विच यू कैन कीप योर एल्बो, एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स चेंज। ओनली इन द ऑटोमेटिक यू गेट दिस यूनिक सीट्स। पीछे के सीट में आपका ये यहाँ पे हैंडल है, इसको आपको लिफ्ट करना है एंड दिस कम्स अप। ये ऊपर आके आपके अंडर थाई सपोर्ट को एक्सटेंड करता है, बेटर करता है लाइक दिस। ये एक्सटेंड नहीं किया है और ये एक्सटेंड किया हुआ है। सो जो अंडर थाई सपोर्ट है, ये जो आपके पैर का निचला हिस्सा है उसको सपोर्ट करता है, उसको इट हग्स इट मोर बेटर टू गिव यू द। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट लुक एम्बार्गोड वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो ऑफ द सिट्रोइन बसॉल्ट। बसॉल्ट कह दीजिए, बसाल्ट कह दीजिए, जो भी कहना, लेकिन प्यार से कहना। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लुकिंग कार। ये अच्छा है बुरा है ये हम आपको बताएंगे इन आवर कंप्लीट रिव्यू, ड्राइव रिव्यू जो आएगा ऑन द 9th। ये एम्बार्गोड रिव्यू है, तो वी टोल्ड यू एवरीथिंग दैट वी नो एंड दैट वी कैन सी। नाउ यू कैन सी इन दिस वीडियो ये गाड़ी कितना खरा उतरता है इन दिट्स कंपटीशन के मामले में। सिर्फ आपको जो टाटा की कर्व है जो आने में है वो आपको मिल जाती है। अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट वी एक्सपेक्ट दिस कार टू बी प्राइस्ड समवेयर अराउंड द 8.5 lakh starting range, going up to 13-14 lakhs. That is what we expect, but Citroen can surprise us. इसका प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखे, बट देन दिस इज़ आवर फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ द Citroen Basalt. आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें ये वीडियो शेयर करना है, और 9th को आपको हमारा कंप्लीट एक रोड टेस्ट रिव्यू देखना है ऑफ दिस फ्रेंच कार. रितेश मदोक signing off. We will see you on the 9th in our complete review with this same car. Thanks for watching.